हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम मकर राशि की कैप्रिकॉर्न साइन की। और कैप्रिकॉर्न साइन में शुरुआत करते हैं कि जो चार चीजें होती हैं हमारे जीवन में, वो होती हैं धीरज, धर्म, मित्र और नारी। ये हमें बहुत सपोर्ट करते हैं लाइफ में। तो इन इन चारों की परीक्षा होती है विपद काल में। विपद काल में मतलब जब परिस्थितियां भिन्न भिन्न होती हैं और परिस्थितियां जब प्रतिकूल होती हैं, तो इन चारों की परीक्षाएं होती हैं। यदि पेशेंस बहुत अच्छा है, यदि आपका धैर्य बहुत अच्छा है, तो वो विपद काल में आपको उन परिस्थितियों से निकलने के लिए बहुत अच्छा साधन होता है। आपका पेशेंस, आपका धैर्य। कई लोगों को आपने देखा होगा कि बड़े धैर्यवान लोग होते हैं और विपद काल में भी उनके साथ में इस तरह की परिस्थितियां आती है, तो उनमें बहुत ज़्यादा वो उससे परेशान नहीं होते। तो दूसरा है धर्म, कि अपने धर्म पे चलना और अपने जो मनुष्य का धर्म है उसके अनुसार चलना, हर जगह में उसका पालन करना और अपने अच्छे से लाइफ बिताना। ये भी है दूसरा, कि विपद काल में यदि आप सही धर्म पे चल रहे हैं और आपका सही जो दायित्व है उसको निभा रहे हैं, जो आपकी ड्यूटीज हैं उनको निभा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा आपका सपोर्ट हो जाता है। तीसरा जो मित्र बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है लाइफ में। यदि आपके मित्र अच्छे हैं, यदि आपके सद्गुणों के साथ में आप चल रहे हैं और वो भी सद्गुणी हैं, तो मुझे लगता है कि कई सारी परिस्थितियों में बहुत सुंदर ढंग से बदलाव आ जाता है। और चौथा नारी। नारी का मतलब है आपका जो आपकी सहभागिनी है, जो आपकी जो पत्नी है, आपके जो पति हैं, ये दोनों का जो समन्वय है और इनमें जो ज्ञान की पराकाष्ठा है, ये भी विपत्तियों से निकलने के लिए एक बहुत बड़ी 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 भूमिका निभाते हैं। तो मैं मकर राशि वालों के साथ में ये बातें इसलिए कर रहा हूँ कि इनकी साढ़े साथी का टाइम खत्म हो गया है और वो साढ़े साथी इस तरह से चलते हुए अब ढलान की तरफ, और उसके बाद जो है बिल्कुल एक ऐसी स्थिति में आ जाएगी जहां पर साढ़े साथी का वक्त पूरा हो जाएगा। 30 साल का ये जो अभी जो इतना 7.5 साल में आ रखा था, 30 साल के बाद वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी और फिर अगले 30 साल में ही इस तरह से साढ़े साथी का वक्त आएगा। अब इन जो ये परिस्थितियां हैं ये कैसी आई उनके बारे में मैं बात करना चाहूंगा। कि जहां पर मकर राशि है, 10 अंक जहां पर है, जहां पर आपका चंद्रमा है, वो आपकी राशि हुई। सीधी सीधी बात है, जो आपकी कुंडली है जहां पर 10 अंक है और वहां पर चंद्रमा है आपके जन्म लेने के समय, तो सीधी सीधी बात है कि आपकी मकर राशि हो गई। अब मकर राशि जहां पर है उसके यहां पर भी और यहां पर भी, इस तरफ भी और इस तरफ भी, दाहिनी तरफ भी और बाएं तरफ भी, जब जब शनि का गोचर होगा आपके ठीक जो है जहां पर आप हैं, आपके इधर इधर से जैसे आप शनि यहां से आपके आ रहे हैं, तो यहां से शनि आ गए, फिर आपके बीच में आए, फिर यहां से दाहिनी तरफ से फिर निकल गए। तो इस तरह से जिस तरह से जो शनि का आगमन है बाईं तरफ से दाहिनी तरफ से और आपके मध्य में, इन तीनों में जो 3 हाउसेज हैं, इन 3 हाउसेज में एक हाउस में शनि 2.5 साल रहते हैं, बीच में फिर 2.5 साल, फिर इधर 2.5 साल और उसके बाद साढ़े साथी खत्म। तो ये जो दोनों तरफ जो आपके दोनों तरफ जब शनि का गोचर हुआ, तो एक हाउस तो है खर्चे का है, प्रॉब्लम्स का है, कई प्रकार से वहां पर आपके साथ में कई सारे खर्चे आएंगे और कई सारे प्रॉब्लम्स आएंगे जिनका कि सामना आपने करना है। तो उन चीजों को सामना करते समय इन 4 चीजों की ही जरूरत पड़ती है: धीरज, धर्म, मित्र और नारी। और इसके बाद जो ये इनका जो है कि जब आपातकाल आती है या जब विपद काल आती है, तो इनकी परीक्षा हो जाती है। तो विपद काल परीक्षाओं ये चारी, तो ये है विपद काल परीक्षाओं ये चारी: धीरज धर्म और मित्र और नारी। विपद काल परीक्षाओं ये चारी। तो इस तरह से तो वहां पर जब एक तरफ शनि आया था, तो वहां पर खर्चों का दौर आया। किसी तरह से जो है आपको ये लगा कि मुझे यहाँ पर ज़्यादा आवश्यकता है, आपने एक जगह से व्यापार दूसरी जगह में शुरू किया, वो नहीं चला। आपने जो है फिर एक जगह से नौकरी दूसरी जगह में चली, वहाँ पर उतना अच्छा नहीं हुआ। ये सारी चीज़ें भी उसी दौरान हुई थी। अब उसके बाद जब आपके सामने ही शनि का गोचर हुआ, दूसरा चरण में हुआ, तो वहाँ पर भाग दौड़ बहुत हो गई, कई सारी और परेशानियां आ गई, उसके साथ साथ में पारिवारिक परेशानियां आ गई, उसके साथ में जल्दीबाजी में शादी हुई, जल्दीबाजी में सारे काम हो रहे हैं।
तो ये सारी शनि की साढ़े साथी के लक्षण हैं। जल्दीबाजी करना, जल्दीबाजी अपने जो जीवन के मुख्य मुख्य पड़ाव हैं उनमें आपकी जल्दीबाजी रही तो उससे क्या हुआ कि कई सारी चीज़ें आपकी ऐसी हुई कि जिन जिन चीज़ों को आपने समझा कि ये तो थोड़ा जल्दीबाजी हो गई, तो जल्दीबाजी हो गई तो उसमें उसने अच्छे परिणाम नहीं आए। उसमें भी जो है इन चारों की परीक्षा होगी। धीरज, धर्म, मित्र, अरुणारी, विपत काल परख्यो ये चारी। अब उसके बाद जब शनि की साढ़े साथी उतर रही है और अंतिम जो पड़ाव था, तो वहाँ पर आकर के कोई भी ग्रह वहाँ पर आते हैं तो मारक ग्रह बन जाता है। मारक ग्रह का मतलब है कि उस समय कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आनी है जिनको सहना भी मुश्किल हो जाता है। तो वही चीज़ें हो गई थी। इससे पहले जो आपके साथ में 2 साल पहले की जो मैं बात करूं, तो 2 साल पहले भी असहनीय स्थितियां बन गई थी। कई परिस्थितियां इस तरह से आ जाती हैं कि उस समय ये लगता है कि आप डिप्रेशन में, आप परेशानी में, और समय ऐसा चल रहा है कि जब आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, कई सारी चीज़ें उस समय चलता है, अपने मन के अनुसार चीज़ें नहीं हो रही, तो बहुत सारी परेशानी उस समय भी आ गई थी। तो इसे कहते हैं साढ़े साथी का दौर। और साढ़े साथी का दौर जब शनि वहाँ पर विचरण करते हैं तो विशेष करके जब आपकी जहाँ पर चंद्रमा है उसके दोनों तरफ जब शनि का विचरण होता है तीनों हाउसेस में, उसे कहते हैं साढ़े साथी। और साढ़े साथी का अब जो है 29 मार्च 2025 को साढ़े साथी खत्म हो जाएगी। लेकिन अभी क्या है कि शनि मार्गी हो गए, बकरी से मार्गी हो गए हैं 15 नवंबर के बाद। तो 15 नवंबर के बाद जब ये स्थिति आ गई है तो परिस्थितियों में काफ़ी प्रभाव पड़ा है। लेकिन फिर भी साढ़े साथी जो है 29 मार्च 2025 को ही साढ़े साथी का वक्त खत्म होगा। अब मैं ये बता रहा हूँ कि जो आपको बचाए किसने। जो एक बजरंग बाण है, जैसे बजरंग बाण है, हनुमान जी का बजरंग बाण है, इसका आपने सहारा लिया। उसके बाद जो है आपने ईश्वर की स्तुति आप करते थे बड़े प्रेम से, उसने आपको बचाया। इसके साथ साथ आपको किसने बचाया? आपके विश्वास ने बचाया। इसके साथ साथ में इन परिस्थितियों में आपने किसने बचाया? आपके पेशेंस ने बचाया। जो धीरज, धर्म, मित्र, अरुणारी, उसमें ये पेशेंस आ गए। उसके बाद जो है आपके अच्छे स्वभाव ने आपको बचाया। उसके बाद क्या है कि आपको कुछ नहीं चाहिए और क्या चाहिए आपके प्रति आपका जो अटेंशन था कि आपको कुछ नहीं चाहिए, बस आपको एक अटेंशन चाहिए लोगों से, ठीक है, केवल वो अच्छा मेरे बारे में रहें बस, और कुछ नहीं चाहिए। इस भावना ने बचाया कि जब ये तो इच्छाएं होती है उस समय आदमी परेशान हो जाता है। जब ये आदमी बोलता है कि मुझे चाहिए नहीं कुछ यार, पर मेरे बारे में कोई लोग गलत प्रतिक्रिया भी ना करें, तो ये अच्छी एक वो है, अच्छी सोच है। क्योंकि आप यदि अच्छे उसमें रहते हैं और उसी तरह से वही दूसरों से अपेक्षाएं करते हैं तो वो चीज़ अच्छाई के लिए है। इसके साथ साथ जो मकर राशि वाले हैं, विशेष करके उनके साथ जो फीमेल जो ज़्यादा करके लोग हैं, क्योंकि जो कुंडली का विश्लेषण एनालिसिस मेरे पास आता है उसमें जो मकर राशि वाले होते हैं उनकी ज़्यादा करके प्रॉब्लम हुई उनके घर परिवार से और उनके मायके वालों से, इस तरह से प्रॉब्लम हुई है। और कहीं पर जो उनके माता पिता के साथ में कुछ प्रॉब्लम हो गई, कहीं सास ससुर के साथ में प्रॉब्लम हो गई, इस तरह से रही। शायद उसको आप कभी अपनी गलती भी मानते हैं और कभी ये भी कहते हैं कि नहीं जो हमने कहा वो सही है, क्योंकि ये चीज़ें इनकी तरफ से गलत है। तो ये भी आपके साथ में रहा मकर राशि वालों के साथ में। अब मैं ये कहूँगा कि परंतु ये उनका जो आपका जो डिसीजन है और जिस तरह से आप चल रहे हैं उसके हिसाब से भी आप सही हैं कई मामले में, और वो जो मूल्य है वो सही स्थिति में आप चला रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा है। अब परंतु ये जो सही और गलत का जो आकलन करना है ये परिस्थितियों के अनुसार थोड़ा भिन्न होता है। कहीं पर जो है आपका एग्रेशन होना वो भी थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, चिंतन को बना देता है। तो ये सारी चीज़ें मकर राशि के साथ में रही। परंतु अब जब तीसरे भाव में शनि का गोचर हुआ, जब तीसरा चरण आया तो उसमें क्या हुआ, तीसरा चरण में वहाँ पर धन स्थान है जो 10 से 11 अंक है, मतलब दूसरा जो भाव है, या मैंने जो कुंभ राशि में जब वहाँ पर जो शनि का गोचर है तो आपकी राशि से दूसरा स्थान है, तो धन का भी है, वाणी का भी है, परिवार का भी है। तो इसने आपको कई तरह से यहाँ पर बढ़ोतरी दी। और बढ़ोतरी कैसे दी कि एक तो धन की जो धन लाभ दिया, आपके कोई रुके हुए पैसे थे वो आपके पास आए, कोई इन्वेस्टमेंट करना है वो चीज़ अच्छी हुई। उसके साथ साथ में जैसे आपको कपड़े पहनने का अच्छा शौक है तो आपके अच्छे कपड़े आपने परिधान लिए, ये अच्छा है। वाहन का सुख आपने लिया, इसमें भी कोई संदेह नहीं है
कि आप गाड़ी भी लाए और गाड़ी आप सीख भी रहे हैं, चला भी रहे हैं, ये सारी चीज़ें अच्छा है। उसके साथ मकान का लाभ आपको मिला हुआ है, या आप मकान बदल रहे हैं, अच्छा मकान ले रहे हैं, या फिर कहीं पर आपने ज़मीन ली या उसका आपने मकान बनाया, ये इस तरह से आपके साथ में ये सारी चीज़ें चली। नौकरी और व्यापार में, नौकरी के क्षेत्र में भी आपको पुष्ट वातावरण मिला, ये भी बड़ी बात है। दूसरा, उसके बाद व्यापार के क्षेत्र में जो लोग व्यापार कर रहे हैं, व्यापार के क्षेत्र में उन्नति हुई। अब कई प्रकार से जो वर्ष के शुरुआत में एक अच्छी स्थिति आई, उसके साथ साथ हम कहते हैं कि संतति सुख का भी मिलना, या जिन लोगों की शादी नहीं हुई उनकी शादी का होना, या जिन लोगों की शादी हो गई उनको संतान का सुख मिलना, ये सारी चीज़ें मार्च तक आपके साथ में ये चीज़ें दिखने को मिली। अब उसके बाद जो तीसरे भाव का जो दौर है उसमें जो जैसे आपका साहस, कॉन्फिडेंस बढ़ना, ये चीज़ अच्छी है। उसके साथ मान सम्मान बढ़ना और मानसिक स्तर का, बौद्धिक स्तर का विकास होना पारिवारिक स्थिति में, और उसमें कई सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपके परिवार के लोगों के साथ में, भाई बहनों के साथ में अच्छे रिलेशन बने। उसके साथ साथ में वाणी का अच्छा होना और कई सारी चीज़ें जो आपका स्किल है उसका डेवलप्ड होना, ये सारी चीज़ें रही। उसके बाद यदि आप देखें कि भाई शनि की दृष्टि क्या है और क्या प्रभाव डाल रही है, इसने 29 जो मार्च है 2025 तक किस तरह से रह रहा है, तो सबसे अच्छी बात तो यह है कि विद्या के क्षेत्र में, क्योंकि पंचम जो तीसरी दृष्टि होगी शनि, वो आप ठीक जो है विद्या के क्षेत्र में होगी, और विद्या के क्षेत्र में आपका बड़ा अच्छा स्किल होगा, वहाँ पर उन्नति करेंगे आप भी, और यदि आपकी शादी होगी तो आपके बच्चे भी। तो ये सारी चीज़ें, धन की स्थिति भी अच्छी होगी, प्रेम प्यार भी अच्छा रहेगा परिवार में। और उसके बाद संचित कर्म जो आपके हैं, पूर्व जन्मों की जो संचित कर्म है वो भी उदय हो रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि संचित कर्मों का उदय होने का मतलब है कि आपकी जो स्थिति है, आपकी जो प्रेजेंट जो स्टेटस है उसमें अच्छा बदलाव आना, और उसमें सुखी जो जीवन है उसकी शुरुआत होना, ये आपके साथ में चल रहा है मकर राशि वालों के साथ में। आपकी जो शिक्षा है और आपकी जो संतान की शिक्षा है, यदि हायर स्टडीज आप कर रहे हैं, हायर उसमें हैं, तो वो भी अच्छा रहेगा। और बच्चों की जो ये संतान की जो ये शिक्षा दीक्षा है यदि, तो वो भी इस समय अच्छी चलेगी। तो इसके साथ साथ में आकस्मिक जो ऑल ऑफ सडन जो कोई आप रुका हुआ धन है, या परिवार से संबंधित जमीन का है, फ्लैट का है, कोई बिक नहीं रहा था, तो उसके बिकने के आसार अभी आपके इस समय है। तो भाग्य मुख्य रूप से आपका साथ दे रहा है। दूसरा जो मैं ये कहूँगा कि जो आपका जो पेरेंट्स के साथ में किसी तरह से अनबन होगी तो अब ठीक होगी। इसके साथ साथ में आध्यात्म प्रवृत्ति आपकी बड़ी है, नेगेटिव चीज़ों को आप छोड़ रहे हैं, फिर दोबारा से आप मेडिटेशन और योगा कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। अब यदि हम दसम दृष्टि की बात करें तो दसम दृष्टि में जैसे 29/3/2025 है, उसके बाद आपका निवेश भी बढ़ेगा अच्छा सा, और आप धन संचय भी करेंगे, बैंक बैलेंस भी आपका बढ़ेगा। इसके साथ साथ में प्रॉपर्टी से भी लाभ होगा, और मकान की जो इच्छा है वो भी पूरी होगी। ठीक है, इसके में हायर एजुकेशन भी अच्छे हैं, और दूरस्थ क्षेत्रों में यदि आप रोजगार करते हैं तो वहाँ से आपको ज़्यादा फायदा होने की संभावना है। 2025 का जो साल है, और 2025, 26, 27, ये मकर राशि वालों के लिए अच्छा ही रहेगा हर संभव से, क्योंकि 7.5 भी गई, अनुभवों के द्वारा बहुत सारी चीज़ें आपने सीख ली हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है ये सब आपको पता है। मुझे लगता है कि इन अनुभवों के आधार पर ही हमारा जो लाइफ है, लाइफ का स्टाइल है, जो हमारे लाइफ का मेथड्स है, इन सबको हमें एप्लीकेबल करना चाहिए और उसी के अनुसार हमें चलना चाहिए। और जो छोटी चीज़ें हैं उनका लोभ छोड़ करके बड़ी चीज़ों की तरफ चलना चाहिए, तो जीवन का जो एक मेन मकसद है वो भी पूरा होता है। और अपने अनुभव के द्वारा और अपने अनुसरण के द्वारा, अच्छे अनुसरण के द्वारा हम एक अच्छा स्टेटस भी लेते हैं, और जीवन की एक शैली भी हमारी बदल जाती है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कंसली, और डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं। आपकी कुंडली हॉरोस्कोप को देखेंगे, उसमें जानेंगे कि आपके लिए शुभ अवसर कब आ रहा है और किस तरह से आपकी प्रोग्रेस होगी। आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, और मैं आपका कॉल पिक करूंगा। ओवर फोन आपसे एक वार्ता होगी, संतुष्टि के पॉइंट तक आपसे बात करते रहेंगे। मुझे लगता है कि वो वार्ता भी आपके लिए अच्छी होगी। वही लोग जो कि बहुत नीडी हैं वो मुझे कॉल कर सकते हैं, और आपकी बात को जरूर मैं सुनूंगा, और उससे आपके साथ में बातें होंगी। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का आभार।